अब आपके घर की, वाहन की, गाड़ी की जो ईएमआई है वो कम नहीं होगी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेपो रेट को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अब आरबीआई की तरफ से क्या बड़ा फैसला रेपो रेट को लेकर किया गया है, इस वीडियो में हम आपको फटाफट बता देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रेपो रेट को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। बड़ी खबर यही है कि रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का बड़ा फैसला भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से रखा गया है। अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला क्यों किया है और इसके बाद आपके जो लोन की ईएमआई है उस पर इसका क्या असर हो सकता है, ये इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। जानकारी यही मिल पा रही है कि महंगाई को टिकाऊ स्तर पर बरकरार रखने के लिए यानी कि 4% पर लाने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा जाएगा यानी कि सेम रखा जाएगा, जो है उसी स्थिति में रखा जाएगा। आरबीआई के गवर्नर ने ये जानकारी दी है। जो मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक हुई है उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये जानकारी दी गई है कि जो एमपीसी के जो सदस्य हैं उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि जो खुदरा महंगाई है उसको लाने और उसके लिए उदार रुख को वापस लाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया गया है। और जो खुदरा महंगाई यानी कि अगर आप घर लेते हैं और घर का सामान खर्चने के लिए एक साल में आप 100 रुपये खर्चते हैं और उसके बाद उसी घर का सामान वही सामान लेने के लिए आप 110 रुपये खर्च करते हैं, तो जो 10 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं उसी को खुदरा महंगाई कहते हैं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से आपकी बढ़ सकती है, इसको लेकर जो है इस पूरी मीटिंग में जो है वो फैसला लिया गया है। अब रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब यही है कि जो मकान, वाहन और जो तमाम ईएमआईज़ आप चीज़ों के लिए दे रहे हैं वो ईएमआईज़ आपको उतनी ही देनी होगी, ना वो घटी हैं ना वो बढ़ी हैं। यानी कि 6.5 जब रेपो रेट को रखा गया है तो ईएमआई की दरें उतनी ही रहने वाली हैं। ये आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आखिरी बार आपको बता दें कि फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई थी और इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6.5% कर दिया गया था और इसके बाद लगातार 8 बार आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक जब हुई है उसके बाद रेपो रेट के आधार पर बैंक लोन के ब्याज दर पर भी फैसला लिया जाता है कि रेपो रेट का जो दर चलता है उसी के बाद उसी के आधार पर जो ईएमआईज़ हैं वो सेट होती हैं। जो 2023 में जो फैसला लिया गया था उसके बाद तमाम जो बैठकें हुई हैं उसके बाद से रेपो रेट का जो अनुमान है या यूँ कहें यथास्थिति है वो वही रखी गई है और अब जो है इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। यानी कि अगर आप अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए जो भी ईएमआई भरते हैं आपको वही ईएमआई भरनी होगी।